चलो बाबू, तो हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, जल्दी बताओ। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। चैप्टर का नाम था फैक्टर्स एंड, यही ना। अच्छा, चैप्टर नंबर कितना है जी? 6, जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिए थे, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़े थे, पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा प्राइम नंबर के बारे में क्या पढ़े थे कि वैसा नंबर जिसके पास कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? आज का हमारा जो नंबर है कंपोजिट नंबर। तो देखो जी, तो वैसे नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। हमने पढ़ा था कि अगर 2 फैक्टर हो तो उसे कौन सा नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर। अगर 2 से अधिक फैक्टर हो जाए तब हम उस नंबर को कंपोजिट नंबर कहेंगे। कोई समझ में आया? अगर 2 से अधिक फैक्टर हो तब उस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स। तो अगर किसी भी नंबर का फैक्टर अगर 2 से अधिक हो जाए तब उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे में एग्जांपल के लिए लिखे हम कुछ, कोई नंबर ले, चलो जी लेते हैं। जैसे मैंने 4 लिया, इसका फैक्टर कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है। अच्छा देखते हैं, रुक जाओ। इसका जो फैक्टर है 4 का फैक्टर्स कौन कौन होगा जी? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा ना। यस सर, 4 होगा। तो ये क्या फैक्टर 2 से अधिक है ना जी? 1 है, 2 है और 4 है ना। ठीक है। अच्छा और बताओ, 6 होगा। 6 का फैक्टर करके देखते हैं। तो 6 का फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 जो है, ये भी जो है, इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक है। तो अगर जिस भी नंबर का फैक्टर 2 से अधिक हो जाएगा तो उस नंबर को क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा और कोई नंबर लें, जैसे 8 लेते हैं। 8 का अगर फैक्टर हम लोग करेंगे, 8 का फैक्टर्स करना चाहेंगे तो ये इसका फैक्टर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, 4 से होगा, 6 से, 8 से। ठीक, कितना फैक्टर है? कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है। तो अभी तक हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया है उसका फैक्टर 2 से अधिक है, कि 2 से अधिक है, यानी 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 3 से कम रहा यानी 2 रहा तो उस नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर, और 2 से अधिक रह गया तो कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है। तो अच्छा, काउंटिंग शुरू कहां से होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो केवल 1 होगा। 2 का फैक्टर कौन कौन सा होगा जी? 1 और 2 होगा। 3 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1 और 3। लेकिन अगर हम लोग 4 का फैक्टर करते हैं तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। यानी 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर है इसका फैक्टर, यानी 1, 2, 3, ये जो तीनों नंबर है इसका फैक्टर केवल और केवल 2 है। तो ये सभी क्या, कौन सा नंबर होंगे? प्राइम नंबर होंगे। कौन सा नंबर जी? प्राइम नंबर। हो गए कि नहीं होंगे? लेकिन जो 4 है, ये इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक है। कितना है? 3 है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होगा
4 होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक है। तो अभी तक अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ, तो कौन कौन 4 होगा। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 ही बस सबसे छोटी संख्या है जिसका फैक्टर 2 से अधिक है। 2 से अधिक है और कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है। तो डिफिनेशन लिखिएगा सब लोग। द नंबर व्हिच हैव the number which the numbers which have more than 2 factors, कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स या मोर देन 2 फैक्टर। तो द नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक ना। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहेंगे जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है कितना होता है, 4 होता है। तो इसमें पॉइंट करके लिख लेगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। एग्जाम्पल के लिए लिख लेगा, ये सब लिख लीजिएगा ना, फिर इसे मिटा देते हैं। तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है 4 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 हो गया, 6 हो गया, और कोई बताएगा, 8 हो गया, और कोई 10, 11 होगा नहीं, 11 होगा नहीं होगा, 12 होगा, 13, 14, 16, 17, 20, 23, नो 23 नहीं होगा, क्योंकि उसका फैक्टर 2 ही होता है। कौन कौन, 1 और 23। तो समझ में आया, इसको नोट करो।